Hello everyone, welcome back to the channel. And without wasting any time, let's jump to the thought of the day. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. I personally think this thought of the day don't need any kind of explanation, but I will explain it with this. It does not matter how slowly you go. फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना धीमे चलते हैं, as long as you do not stop. अनटिल और अनलेस आप रुको नहीं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना तेज चल रहे हो, कितना धीमे चल रहे हो। बहुत से लोग होते हैं जिनकी जॉब जो होती है वो 24 में लग जाती है, उनके 25 में लग जाती है। एंड बहुत से लोग होते हैं जिनकी जॉब उनके 30s में लगती है। तो हम लोगों को एक दूसरे से अपने कंपैरिजन नहीं करना है। जो बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गए, वो उनसे वो एक कोई पैरामीटर नहीं है जिनसे हमें अपनी लाइफ कंपेयर करनी है। हमारी लाइफ का पैरामीटर, वी ऑल आर अवर पैरामीटर्स। हमें किसी और को देख करके अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि अरे उसका तो बहुत जल्दी हो गया और मेरा नहीं हुआ। एंड वो इतना अच्छा है, वो इतना खुश है, मैं मेरे साथ क्यों ऐसा लाइफ में हो रहा है। एवरी पर्सन हैव देयर ओन सर्कमस्टांसेस। सबके अपने सर्कमस्टांसेस है, सबकी अपनी सिचुएशंस है, सबकी अपनी कंडीशंस है। तो कंपैरिजन किसी दूसरे से नहीं करना है। हमें कंपैरिजन अगर करना है तो हमें खुद से करना है कि क्या मैं जो कल था या कल थी, मैं आज उससे एक बेहतर इंसान हूं या नहीं। इफ वी आर, देन इट्स ओके। आप कितना भी धीमे चल रहे हो, आप अगर अपने अपने ही कल से 1% भी बेहतर हो, तो देन इट्स ओके। आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही कर रहे हो, करते रहो ऐसे ही। लेकिन किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं। बिकॉज सबकी लाइफ में सबकी कंडीशंस अलग होती हैं। कुछ लोग को सिर्फ लाइफ में जो सक्सेसफुल हमें लगता है कि बहुत सक्सेसफुल है, हो सकता है उनकी लाइफ की दूसरी प्रॉब्लम्स हो जिसमें हमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही। तो दूसरे से कंपैरिजन नहीं, सिर्फ अपने को देखना है कि क्या हम एक बेहतर पर्सन है अपने ही कल से। एंड अगर है देन इट्स ओके। आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, एंड ऐसे ही चलते रहो। So this is the thought of the day, and let's start our class. So in previous classes, we already learned about what is light phase reaction, what is dark phase reaction, and in dark phase reaction, we already discussed what is C3 cycle, what is C4 cycle, and now we are moving to the last topic of this chapter or of photosynthesis, which is CAM pathway. Just give me a second. CAM pathway. CAM, CAM pathway. Now, CAM stands for crassulacean acid metabolism. Crassulacean acid metabolism. अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, इसको देखते हैं। क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज ये पाया जाता है जिन प्लांट्स में, वो प्लांट्स होते हैं क्रासुलेसी फैमिली के मेंबर। ये ऐसी प्लांट्स की फैमिली होती है जो कि हमारी मोस्टली पाई जाती है जीरोफिटिक एनवायरनमेंट में। जिनको जीरोफाइट्स नहीं पता है उनके लिए, जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही स्कॉचिंग एनवायरनमेंट में या फिर डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। यानी इन प्लांट्स के आसपास पानी की कमी होती है। अच्छा, हमारे पास प्लांट्स की एक और कैटेगरी होती है प्लांट्स की। चलिए पहले यही देख लेते हैं। मेरे हम लोग के पास जो प्लांट्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो होते हैं फोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव। और कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो फोटो एक्टिव ना होकर के होते हैं स्कोटो एक्टिव। फोटो अब फोटो एक्टिव एंड स्कोटो एक्टिव कौन से प्लांट्स होते हैं? फोटो एक्टिव प्लांट्स वो होते हैं जिनके स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा वो दिन में खुले रहते हैं, डे में ओपन रहते हैं। जबकि स्कोटो एक्टिव प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके स्टोमेटा जो होते हैं वो दिन में बंद रह करके रात में खुलते हैं। स्टोमेटा ओपन होते हैं रात में। अब ऐसा क्यों होता है? सॉरी, नाइट। ठीक। अब ऐसा क्यों होता है इन प्लांट्स में? बिकॉज ये जीरोफिटिक प्लांट्स है, यानी ऐसी जगह पे पाए जा रहे हैं जहाँ पे बहुत तेज धूप होती है, पानी की बहुत स्कार्सिटी रहती है, बहुत कमी रहती है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने में एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसमें ये क्या करते हैं, रात के टाइम पे स्टोमेटा को खोलेंगे।
जिससे क्या होगा, जो इनको जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिल जाती है, और रात के टाइम पे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहता है, तो वाटर भी जो होता है वो पानी से मतलब बाहर नहीं निकलता। इन्होंने जो मेटाबॉलिज्म ये डेवलप की है मैकेनिज्म स्कोटोएक्टिव वाली, ये इसलिए है क्योंकि दिन के टाइम पे जब स्टोमेटा खुलता था, ये हमारी सेल है, और जब स्टोमेटा ऊपर खुल गए तो क्या होता था, पानी जो होता था वो सेल से बाहर निकल जाता था। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ रही है लेकिन पानी भी बाहर निकल रहा है। तो इससे क्या होता था, पानी बाहर निकल रहा है और पानी की इनको कमी हो रही है। जब पानी की कमी हो रही है और इनको पानी मिल नहीं रहा है तो क्या होता है, तो ये प्लांट्स मर जाएंगे ना। तो दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मैं दिन में नहीं खुलूंगा, मैं रात में खुलूंगा। अब मैं जब रात में खुलूंगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो पानी बाहर अब भी निकलेगा, ऐसा नहीं है, पर कम निकलेगा एज कम्पेयर टू डे टाइम। तो इसलिए इन्होंने अपने अंदर ये मैकेनिज्म डेवलप कर ली थी जीरोफिटिक प्लांट्स में। तो कैम पाथवे ये उन्हीं प्लांट्स में होता है जो होते हैं हमारे फोटो एक्टिव, यानी जिनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में कैंप पाथवे है कैसे, और कैसे ये रात में खुल रहे हैं, तो कैसे इनमें CO2 आ रही है, और कैसे खाना फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि हम तो पढ़ के आए हैं ना कि लाइट की प्रेजेंस के बिना खाना नहीं बनता। तो अभी लाइट की प्रेजेंस नहीं है रात में, तो ये खाना कैसे बना रहे हैं, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे हमारे कैंप पाथवे में, जो कि हमारा ये रहा। ठीक, स्टार्ट करते हैं कैंप पाथवे। ये है हमारा कैंप पाथवे की साइकिल। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम देखें, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा, ये क्या होता है, ये रात में चलता है। ये अलग अलग है। ठीक, ये रात में चलेगा, जबकि ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा दिन के टाइम पे चलता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। नाइट, देखिए लिखा हुआ है नाइट। नाइट में क्या होता है कि हमारे स्टोमेटा ये खुले हुए थे। अब जब स्टोमेटा खुले हुए हैं तो बाहर से CO2 अंदर आई, अंदर से पानी बाहर गया। ठीक, जो CO2 बाहर से अंदर आती है रात में ही, उसे क्या होता है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अंदर आई, और उसे PEP, फॉस्फोइनॉल पायरवेट, एक कंपाउंड होता है, वो क्या करता है, वो ले लेता है और क्या कर देगा, इसको बाइकार्बोनेट और PEP आपस में जुड़ करके बन जाते हैं ऑक्सालो एसिटिक एसिड, OAA, जो कि हमारे C4 में भी बन रहा था। अब ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो होता है, जो बनता है, वो क्या करता है, वो भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, बट वो यूजुअली अपने इस फॉर्मेट में रुकता नहीं और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड जो होता है, ये हमारी वैक्यूल्स में जाकर के स्टोर हो गया। ये प्रोसेस हमारी रात में इतनी हो जाती। क्या हुआ, CO2 अंदर आई, उसे PEP ने लिया और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बनाया, और उसके बाद ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर हमारी वैक्यूल के अंदर जाकर के स्टोर हो गया। रात में खाना नहीं बनेगा, रात में सिर्फ ऑक्सीजन की स्टोरेज होती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरेज होती है। अब दिन में क्या हुआ, दिन में हमारी ये सेल थी, जैसे ही ऊपर जो है सनराइज हुआ, हमारी ये सेल थी, उसमें वैक्यूल में जो है मैलिक एसिड स्टोर था। अब ये क्या करता है, ये जो मैलिक एसिड होता है, ये हमारी वैक्यूल से निकलता है और क्या होता है, टूट जाता है पायरवेट में, या फिर पायरविक एसिड बोले, और CO2 में। अब ये CO2 जो है, दिन का टाइम है, लाइट भी प्रेजेंस लाइट की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर घुसता है, और क्या होता है, C3 साइकिल स्टार्ट कर देता। अब इस साइकिल से तो खाना बनना शुरू हो जाता, और खाना हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और जो पायरवेट होता है इधर से, वो वापस जाता है और PEP में, जैसे C4 में बन रहा था वैसे ही हो जाता, पायरवेट जो होता है वो PEP में कन्वर्ट हो जाता। तो ये हमारी पूरी साइकिल होती है। अब क्या होता है, इस साइकिल में हम ये देखते हैं कि कितना ATP लग रहा है, जैसे हमने हर साइकिल में पढ़ा कि कितने ATP लग रहे हैं, कितने ADP लग रहे हैं, कितने फॉर्म हो रहे हैं, कितने कंज्यूम हो रहे हैं। तो अब हम वो देखते हैं। हमको पता है कि जब भी ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो होता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो हमारा NADPH2 NADP में कन्वर्ट होता है। ये हमने ऑलरेडी C4 साइकिल में देख लिया था। एंड यहाँ पे जब पायरवेट मैलिक एसिड पायरवेट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे वापस से NADP NADPH2 में कन्वर्ट हो गया, यानी ये प्रोसेस इस प्रोसेस की बिल्कुल रिवर्स है। तो जितना NADPH2 यहाँ कंज्यूम हो रहा है, उतना NADPH2 यहाँ बन रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ना तो नेट कोई गेन है और ना ही नेट कोई लॉस है। अब यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं PPDK। PPDK का पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पायरवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। पायरवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो ये एंजाइम क्या होता है, इस एंजाइम का काम होता है कि ये ATP को AMP में कन्वर्ट करता है। अब हमारा यहाँ पे ये साइकिल कितनी बार चलेगी, हमें पता है कि एक CO2 जो होता है वो कार्बन को फिक्स करने के लिए, एक ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए 6 बार साइकिल चलाता है। तो अब हमें यहाँ पे भी CO2 को जो है फिक्स करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, ये साइकिल 6 टाइम्स चलेगी। 6 टाइम्स चलेगी तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा।
अब क्या होता है, हमें मेन जो देखना होता है वो देखना होता है एटीपी को। अच्छा, मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे 2 एटीपी है। ठीक। अब होता क्या है, यहाँ पे जब पायरवेट जो होता है वो पीईपी में कन्वर्ट होता है, तो 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं और 2 एएमपी बनाते हैं। एएमपी क्या होता है, एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में एंड देन वो कन्वर्ट होता है एएमपी में। इसमें 3 फॉस्फेट यानी ट्राइफॉस्फेट, इसमें 2 फॉस्फेट यानी डाइफॉस्फेट, इसमें 1 फॉस्फेट यानी मोनोफॉस्फेट। तो क्या होता, हमारा जो एटीपी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं पीपीडीके। पीपीडीके का फुल फॉर्म क्या होता है, पायरवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। पायरवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, इसका काम होता है कि एटीपी को सीधे कन्वर्ट कर देता है एएमपी में, डाइफॉस्फेट में नहीं कन्वर्ट करता। जब ये इसको कन्वर्ट करता है एएमपी में, तो यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं और 2 एएमपी में बदल गए। तो टोटल अगर हम देखें कि हमारी पूरी साइकिल में कितने एटीपी फॉर्म हुए या कितने एनएडीपी हुए, तो देखो यहाँ पे ना तो नेट लॉस ना नेट गेन, तो हम इसको तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि जितना ये फॉर्म हो रहा है उतना ही ये कंज्यूम हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, एक साइकिल में, इन वन साइकिल में हमारे 2 एटीपी यूज हो रहे हैं। ठीक। और हमको पता है कि C3 साइकिल 6 बार चलती है, तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फिक्स होता है, 6 टाइम्स ये मूव करती है, तब ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर हमें एक साइकिल में, हम पहले C3 साइकिल में कितने पढ़ के आए थे कि टोटल 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 कंज्यूम होते हैं, और तब हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, इतना। ठीक, इतना हम पढ़ के आए थे C3 साइकिल में, और इतने एक साइकिल में ये कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, इसको अगर हमें 6 बार चलाना है, तो ये पूरी साइकिल भी तो 6 बार चलनी चाहिए। तो क्या होता है, हम इसको 6 बार अगर चलाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये भी तो 6 बार चलेगा, एक साइकिल में 2 है, तो 6 साइकिल में कितने हो गए, 12 एटीपी कंज्यूम हो गए। ठीक। तो अब हम इसमें ऐड कर दें अगर हम सीधे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाता है कि 30 एटीपी प्लस 12 NADPH2, 12 NADPH2 हमारे पास कंज्यूम होते हैं इस पूरी कैम पाथवे में। तो कैम पाथवे क्या होता है, फोटो एक्टिव प्लांट्स में होता है, वाटर के लॉस यानी ट्रांसपिरेशन को, प्रोसेस को रोकने के लिए होता है। टोटल 30 एटीपी एंड 12 NADPH2 लगते हैं। ठीक। अब पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इस प्रोसेस में हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो हमारा यहाँ पे भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फॉस्फोइनोल पायरवेट है। ठीक। फिर पूछा जाता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो सकता है। फिर ये पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड है जो कि हमारे वैक्यूल्स में रात में स्टोर होता है, तो मैलिक एसिड स्टोर होता है। ठीक। अच्छा, एक चीज जो मैंने छोड़ दी वो देख लेते हैं, ये किन प्लांट्स में पाया जाता है। एक चीज जो छूट गई वो है कि ये किन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक। तो ये जो होता है, ये मेनली इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, अपुंशिया, अपुंशिया। इसके अलावा हमारा हो जाता है अलोए, यूफोरबिया, यूफोरबिया। तो इन सारे प्लांट्स में क्रासुलेसी फैमिली है बेसिकली ये। ठीक। इवन हम लोग ये पाइनएप्पल में भी पाया जाता है, पाइनएप्पल। तो ये पूरी की पूरी क्रासुलेसी फैमिली के मेंबर्स जितने हैं उन सब में पाया जाता है। ठीक है। और ये था हमारा पूरा का पूरा कैंप पाथवे। और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी इन सेक्शन, और मैं जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू क्लास एंड हैप्पी लर्निंग।